राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तभी से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देव के उठने की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सबसे पहली पुकार हरिवल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और शुक्रवार का दिन भी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए यह और ज्यादा खास हो गई है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक का है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर भगवान विष्णु को जगाने का आवाहन किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। फिर अपने घर के आंगन में भगवान विष्णु जी के चरणों का आकार बनाएं। आंगन में साफ स्थान ना हो तो आप अपने मंदिर के पास मंदिर में भगवान विष्णु जी के चरणों का आकार कुमकुम और हल्दी मिलाकर बनाएं। अगर आंगन में बना रहे हैं और आंगन में धूप है तो चरणों को ढक दें। फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाया जाता है और फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया को ढक दिया जाता है। रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां दिए जलाए जाते हैं। रात के समय भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। फिर इसके बाद भगवान विष्णु जी को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को दोहराकर भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार श्री वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी का पूजन संपूर्ण नहीं होता। इसलिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी का पूजन अवश्य ही किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और कन्यादान के बराबर
पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन लोगों की कन्या नहीं होती उन्हें तुलसी जी का विवाह अवश्य ही कराना चाहिए। तुलसी जी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए देव उठनी एकादशी पर रात्रि के समय भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात तुलसी जी के पास एक दिया जलाएं। दिया जलाने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी या आटे का दिया लें। अब इस दिए में शुद्ध घी भरें और एक रुई की बाती लगाएं और इस दिए में आप थोड़े से काले या सफेद रंग के तिल मिला दें। तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। शर्तिला एकादशी पर तिल से ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर भी तिल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। भगवान विष्णु जी को तिल अत्यधिक प्रिय है। तिल डालकर तुलसी जी के पास दिया जलाने से भगवान श्री हरि विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तिल का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए शर्तिला एकादशी, तिल द्वादशी और मकर संक्रांति पर विशेष रूप से तिल से ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी पर तिल का तेल लगाकर ही स्नान किया जाता है। पितृ तर्पण के दौरान भी तिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है तिल भगवान विष्णु के ही शरीर से निकले हैं। तिल भगवान विष्णु जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करने के लिए सफेद तिल का इस्तेमाल किया जाता है और भगवान विष्णु जी को काले और सफेद दोनों ही तरह के तिल अति प्रिय हैं। इसलिए आप तुलसी जी के सामने दिया जलाते समय दिए में काले या सफेद रंग के तिल अवश्य ही डालें और तिल डालकर तुलसी जी के पास दिया जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और तुलसी माँ भी प्रसन्न होती हैं। दिया जलाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन दिए के नीचे चावल नहीं रखने, क्योंकि एकादशी पर चावल का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए आप दिए के नीचे या तो कोई प्लेट या कटोरी रख दें या फिर एक और मिट्टी का दिया लगाकर आप दिया जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर या तुलसी जी के पास ना रखें। दिए को आसन दें और उसके ऊपर ही दिया रखें। ऐसा दिया ही पूर्ण माना जाता है और दिए की लौ को पूर्व यानी ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। ईस्ट भगवान विष्णु जी की दिशा मानी जाती है। दिया जलाने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और फिर आप सबसे पहले भगवान विष्णु जी की आरती करें। फिर आप तुलसी माँ की आरती करें। आपको तुलसी जी के सामने खड़े होकर ही भगवान विष्णु और तुलसी माँ की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको परिक्रमा क्लॉकवाइज ही करनी है। परिक्रमा करते समय आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और तुलसी माँ से आप अपनी सभी समस्या कहें। आपकी जो भी मनोकामना है वह आप तुलसी माँ के समक्ष रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी समस्या और मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखें, क्योंकि दोस्तों जागने के पश्चात सबसे पहली पुकार भगवान विष्णु जी तुलसी माँ की ही सुनेंगे और तुलसी माँ से जब आप अपनी सभी समस्याएं कहेंगे तो तुलसी माँ आपकी सभी समस्याएं भगवान विष्णु जी के समक्ष रखेंगी, जिससे भगवान विष्णु जी आपकी पुकार जल्दी ही सुन लेंगे और आपकी सभी समस्याओं और परेशानियों का अंत कर देंगे।
इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप भी देव उठनी एकादशी के इस पावन पर्व पर इस उपाय को करके इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।